समापन समारोह के उपाध्यक्ष हीरालाल गुप्ता जी, प्रबंधक बबलू गुप्ता जी, अजय गौर जी, अनिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष जी, किशन सिंह यादव मेंबर साहब, राजेंद्र गुप्ता एडवोकेट साहब, राजीव गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, रतन पांडे और यहाँ उपस्थित सभी रामलीला कमेटी के सभी सदस्य और आज के इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट प्रदीप गुप्ता जी और आज यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, देर भी हो चुकी है। विष्णु सक्सेना जी, सबीना अदीब जी, अर्जुन सिंह सिसोदिया जी, हेमंत पांडे जी, साक्षी तिवारी जी, अकबर अख्तर जी, सुमित ओरजा जी, कुर्छा जी, प्रतीक्षा चौधरी जी, मयंक भदौरिया जी, इन सब कवियों को आपको सुनना है। और यहाँ इन्हीं कवियों को सुनने के लिए यहाँ सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं और हमको तो सुनते ही रहते हो, रोज सुनते ही रहते हो। दशहरा के दिन पूरा सुनी दिया था यहाँ, जिस दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस दिन सब लोगों ने सुन लिया है। और वैसे तो जसवंत नगर और जसवंत नगर के आसपास इटावा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो भी विकास दिख रहा है, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तभी तभी विकास की शुरुआत हुई। अब आपने देख ही लिया है, इस सरकार को 8 साल होने जा रहे हैं। 8 साल में उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भरे नहीं गए, केवल गड्ढे भरे जाते हैं और गड्ढे भरे नहीं गए। और तो देख ही रहे हो, आज ही हम लोगों को बहुत सी यहाँ पर शिकायतें मिली। देखिए, पुलिस का काम यहाँ की जनता की सेवा करना, तहसील का काम सेवा करना, जनता की सेवा ही करना तो है। लेकिन ऐसा वर्तमान सरकार ने लगता है कि पूरा का पूरा नौकरशाही के हवाले पूरे प्रदेश को कर दिया है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज हम जब आए हैं कई दिनों के बाद, तो इतनी शिकायतें और इतने गलत शब्द जनता को, जबकि प्रजातंत्र में तो सर्वे सर्व जनता ही है, सब कुछ जनता ही है। और याद होना चाहिए कि जनता ऐसी, अगर जनता के साथ अन्याय होगा, बदतमीजी होगी, तो फिर सत्ता को बदलने में देर नहीं लगेगी। मुझे तो लगता है अब समय आ गया बदलने का, समय आ गया है। मैं इसलिए कहना चाहते हैं, तभी विकास होगा, तभी न्याय मिलेगा। और मैं तो कहेंगे जसवंत नगर के लोगों को कल लेकर के जो बदतमीजियां हुई हैं पुलिस के द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा, अभी मयंक भदौरिया कह रहे थे कि रात में एक गाय का एक्सीडेंट हुआ, पूरे के पूरे अधिकारियों को, एसडीएम से लेकर के थाने से लेकर के सबको फोन मिला डाला,
सबको फोन, वरिष्ठ अधिकारियों को फोन मिला डाला, लेकिन फोन किसी का भी नहीं उठा। और वहां उस गाय को, जीवित गाय थी, कुत्ते नोच रहे थे। पूरी रात मयंक भदौरिया को वहां बैठना पड़ा और सवेरे उस गाय को लेकर के उठा करके अपने यहाँ ले आए और उसका इलाज कर रहे हैं। तो ये देखिए अच्छा काम हो रहा है। और इसी में आपको सबको समझ लेना चाहिए कि जो लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, लेकिन बातें तो करते हैं, काम किसी का नहीं करते हैं। शायद इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार मैंने तो कभी देखा नहीं। तो इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अभी कभी लोग बैठे हैं, वो अपनी बारी से ऐसा संदेश देंगे, जब जब कहीं पर भी देश पर अगर संकट आया है, समाज पर अगर संकट आया है, तो कवियों की भी बारी ने ऐसा संदेश दिया है जो देश और समाज के लिए एक इतिहास बना है, परिवर्तन हुआ है। तो ऐसा संदेश अभी कवियों के द्वारा आपको मिलेगा। और जो सीनियर एडवोकेट साहब ने कहा जय लंबाचार और नेताजी के लिए, तो हमारा तो पूरा समिति से आग्रह है। पिछले साल भी शायद कहा था, तो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो अगले साल तो जब रामलीला हो तो वो काम हो जाना चाहिए। और नहीं हो कर पाओ तो मुझे बताना, नहीं करा दूं। जब इतना काम करा ही दिया है तो वो भी काम तो जिला समिति कराएगी, रामलीला समिति कराएगी। अब आश्वासन मिल गया है, अब तो हो ही जाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा समय न लेकर के अब कवियों को आपको सुनना है। अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।